मीराबाई को क्यों कहा जाता है कृष्ण दीवानी? एक अमर, रोचक और भावनात्मक कथा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रस्तावना। भारतीय भक्ति परंपरा में यदि किसी एक नाम ने प्रेम, वैराग्य, समर्पण और ईश्वर के प्रति दीवानगी को साकार रूप दिया है, तो वह नाम है मीराबाई। वे केवल एक राजकुमारी नहीं थीं, न ही मात्र एक कवयित्री, वे थीं कृष्ण प्रेम में डूबी वह आत्मा, जिसने संसार के सारे बंधनों को तोड़कर अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही पति, स्वामी और जीवन मान लिया। यही कारण है कि आज भी सदियों बाद उन्हें कृष्ण दीवानी कहा जाता है। ये कथा उसी दीवानगी, उसी अनन्य प्रेम और उसी आध्यात्मिक साहस की संपूर्ण, विस्तृत और रोचक गाथा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. मीरा का जन्म और दैवी संकेत। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के मेड़ता नगर में हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के शासक थे। कहा जाता है कि मीरा का जन्म साधारण नहीं था। जन्म के समय ही घर में भजन कीर्तन होने लगे, वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। कई संतों ने भविष्यवाणी की कि यह बालिका साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर प्रेम की मूर्ति बनेगी। मीरा के बचपन से ही उनके स्वभाव में गंभीरता, करुणा और भक्ति झलकने लगी थी। वे खिलौनों से अधिक मंदिर, साधुओं और कथा कीर्तन में रुचि रखती थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. गिरधर गोपाल से बाल्यकाल का प्रेम। मीरा जब बहुत छोटी थीं, तभी उनके जीवन की दिशा तय हो गई। एक दिन उनके घर में एक साधु पधारे, जिनके हाथ में श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। मीरा उस मूर्ति को देखकर ऐसी मोहित हुई कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। साधु ने कहा, ये तुम्हारा जीवन साथी है। बालमन ने इस बात को सत्य मान लिया। मीरा ने उसी क्षण श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। यहीं से मीरा का सांसारिक जीवन समाप्त और आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. बचपन की भक्ति और वैराग्य। मीरा अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं, बल्कि भजन गाने, कृष्ण की लीलाओं को सुनने और मंदिरों में समय बिताने में आनंद लेती थीं। वे अक्सर कहती, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मेरे गिरधर ही सब कुछ है। उनके लिए श्री कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, सजीव, साक्षात प्रिय थे। यही भाव आगे चलकर उन्हें कृष्ण दीवानी बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. विवाह समाज का बंधन। राजपूत परंपरा के अनुसार मीरा का विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से कर दिया गया। यह विवाह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से आवश्यक था, पर मीरा के मन में कोई द्वंद्व नहीं था। उनके लिए पति केवल श्री कृष्ण थे। विवाह के बाद भी मीरा ने अपने गिरधर को नहीं छोड़ा। वे महल में भी वैरागी की तरह रहने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. ससुराल में विरोध और अपमान। मेवाड़ के राजमहल में मीरा की भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा गया। राजपूत कुल की मर्यादाओं के विरुद्ध माना गया कि एक राजरानी साधुओं के साथ उठे बैठे भजन गाए। पर मीरा रुकी नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं केवल कृष्ण की दासी हूँ। यही निर्भीकता समाज को खटकने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. पति का निधन और मीरा का वैराग्य। कुछ वर्षों बाद भोजराज का देहांत हो गया। राजपूत परंपरा के अनुसार मीरा से सती होने की अपेक्षा की गई, पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिसका पति अमर है, वह कैसे सती हो। ये वाक्य उनके कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा दर्शाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. विष का प्याला और कृष्ण की कृपा। मीरा को मारने के कई प्रयास किए गए। उन्हें विष दिया गया, पर वह अमृत बन गया। उन्हें सांप भेजा गया, पर वह शालिग्राम बन गया। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण मानी जाती हैं कि मीरा पर स्वयं श्री कृष्ण की कृपा थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. मीरा के भजन, आत्मा की पुकार। मीरा ने सैकड़ों भजन रचे। उनके भजनों में न शास्त्र का बोझ है, न दर्शन का अहंकार, उनमें है सीधा, निश्चल प्रेम।
ग्रेटर दैन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये पंक्ति ही मीरा के जीवन का सार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9। वृंदावन और द्वारका की यात्रा। संसार से विरक्त होकर मीरा वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने स्वयं को कृष्ण की लीलाओं में डुबो दिया। अंततः वे द्वारका गईं। कहा जाता है कि द्वारकाधीश के मंदिर में वे भजन गाते गाते श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10। मीरा क्यों कहलाईं कृष्ण दीवानी। मीरा को कृष्ण दीवानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1. उन्होंने कृष्ण को ही पति माना। 2. समाज, राजमहल, भय सब त्याग दिया। 3. विष, अपमान, कष्ट सब सहा। 4. उनका हर श्वास कृष्ण के नाम पर था। उनकी दीवानगी पागलपन नहीं, परम प्रेम था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार। मीराबाई आज भी भक्ति की अमर ज्योति हैं। वे सिखाती हैं कि ईश्वर से प्रेम में कोई शर्त, कोई डर, कोई गणना नहीं होती। मीराबाई वास्तव में कृष्ण की दीवानी थी और उनकी ये दीवानगी आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय को कृष्ण प्रेम की ओर खींच लेती है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, स्माइल। तो मैं इसी अमर कथा को और आगे बढ़ाते हुए इसे और अधिक भावनात्मक, गुण और प्रेरक रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि यह कथा सचमुच कृष्ण दीवानगी का पूर्ण रूप बन जाए। 11। मीरा की दीवानगी, पागलपन या परम ज्ञान। समाज ने मीरा को कई नाम दिए। कोई उन्हें पागल कहता था, कोई विद्रोही, तो कोई मर्यादा तोड़ने वाली। पर क्या मीरा सच में पागल थी? नहीं, मीरा की दीवानगी सांसारिक पागलपन नहीं थी, वह परम ज्ञान की अवस्था थी, जहां मैं समाप्त हो जाती है और केवल वो शेष रहता है। मीरा के लिए कृष्ण दूर बैठा भगवान नहीं था। कृष्ण उनका श्वास, आंसू, हंसी, पीड़ा, प्रेम सब कुछ थे। वे उनसे बात करती थीं, रूठती थीं, मनाती थीं, क्योंकि प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसमें अधिकार और समर्पण दोनों हों। 12। जब मीरा ने कहा, लोक लाज खोई। मीरा का एक प्रसिद्ध भजन है, लोक लाज कुलकानी तजी, नाचून गिरधर के संग। इस एक पंक्ति में मीरा का पूरा जीवन छिपा है। लोक लाज इक्वल्स समाज का डर, कुलकानी इक्वल्स परिवार की मर्यादा। मीरा ने दोनों को त्याग दिया, क्योंकि जब आत्मा को परमात्मा मिल जाए तो दुनिया की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। 13। स्त्री भक्ति की सबसे ऊंची आवाज। मीरा केवल एक भक्त नहीं थी, वे स्त्री स्वतंत्रता की आध्यात्मिक घोषणा थी। उस युग में स्त्री को चुप रहना सिखाया जाता था, भक्ति भी पुरुषों का क्षेत्र मानी जाती थी। पर मीरा ने कहा, ईश्वर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर को पाने के लिए न जात चाहिए, न लिंग, न कुल, बस चाहिए पूर्ण समर्पण। 14। मीरा और राधा प्रेम की दो धाराएं। कई संतों ने कहा, मीरा राधा की ही प्रेमधारा का अगला प्रवाह थी। राधा ने कृष्ण को जीते जी जिया, मीरा ने कृष्ण को मर्यादाओं के विरुद्ध जिया। राधा मौन रही, मीरा गाती रही, पर दोनों का प्रेम एक ही था, निष्काम, अनन्य और अमर। 15। मीरा का अंत नहीं, विलय। मीरा का जीवन किसी मृत्यु पर समाप्त नहीं हुआ, उनका जीवन विलय पर पूर्ण हुआ। जब वे द्वारका के मंदिर में अंतिम बार भजन गा रही थीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ऐसा लगा मानो शब्द नहीं, उनकी आत्मा गा रही हो। और फिर कृष्ण की मूर्ति के द्वार खुले और मीरा उसमें विलीन हो गईं। यह मृत्यु नहीं थी, यह प्रेम की पूर्णता थी। 16। आज भी क्यों जीवित है मीरा? आज भी मीरा जीवित है क्योंकि उनके भजन आज भी गाए जाते हैं, उनके आंसू आज भी भक्तों को रुलाते हैं, उनकी दीवानगी आज भी ईश्वर से प्रेम करना सिखाती है। जब कोई भक्त समाज से डरकर रुकता है तो मीरा कहती हैं, मत डर, मैं भी डरी नहीं थी। अंतिम संदेश मीरा हम सब के भीतर। मीरा कोई बीते युग की कथा नहीं, मीरा हर उस आत्मा का नाम है
जो ईश्वर से बिना शर्त प्रेम करना चाहती है। अगर तुमने कभी कहा हो, हे प्रभु बस तू ही चाहिए, तो समझ लो तुम्हारे भीतर भी मीरा जाग चुकी है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। मैं कथा को और गहराई, भाव और रहस्य के साथ आगे बढ़ा रही हूं ताकि यह कथा पूर्ण आध्यात्मिक अमर गाथा बन जाए। 17। मीरा की साधना प्रेम ही उनका योग था। मीरा ने कभी कठिन योगासन नहीं किए, न ही शास्त्रों की जटिल व्याख्या की। उनकी साधना थी प्रेम। उठते ही कृष्ण का नाम, चलते समय कृष्ण का ध्यान, सोते समय कृष्ण का स्मरण। उनके लिए जप तप ध्यान सब एक ही था। वे कहती थीं, जिसे मैं हर पल याद करूं, वही मेरा ईश्वर है। 18। जब मीरा ने मंदिर के द्वार खोल दिए, एक बार मीरा को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। कहा गया, स्त्रियों और विधवाओं को यहाँ प्रवेश नहीं। मीरा मुस्कुराई और बोली, अगर कृष्ण ने मुझे बुलाया है, तो तुम्हें रोकने का अधिकार किसने दिया। कहते हैं, उसी क्षण मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। ये घटना प्रतीक थी, ईश्वर के द्वार प्रेम से खुलते हैं, न कि नियमों से। 19। मीरा और संतों का संवाद। मीरा के संपर्क में कबीर, रैदास जैसे संत भी आए। कबीर ने कहा, मीरा तू पागल है। मीरा हंसकर बोली, हाँ मैं पागल हूँ, पर उस पागलपन में जो आनंद है, वह समझदारों को कहाँ मिलता है। रैदास ने मीरा की भक्ति को निर्मल, निष्काम और निष्पक्ष बताया। 20। मीरा का हर आंसू एक भजन था। मीरा जब रोती थी, तो उनके आंसू शब्द बन जाते थे। आंसू बहत प्रेम रस, बहे नीर नैनन माही। उनका दुख भी कृष्णमय था, उनका सुख भी। यही कारण है कि उनके भजन सुनते ही आज भी हृदय कांप उठता है। 21। समाज की हार, मीरा की विजय। समाज ने मीरा को झुकाने की कोशिश की, भय दिखाया, अपमान किया, विष दिया, पर हर बार समाज हार गया। क्योंकि जहां प्रेम खड़ा होता है, वहां अहंकार टिक नहीं पाता। मीरा अकेली थी, पर उनके साथ कृष्ण स्वयं थे। 22। मीरा का संदेश प्रेम ही धर्म है। मीरा ने कोई उपदेश नहीं दिए, पर उनका जीवन ही उपदेश बन गया। उनका संदेश सरल था, प्रेम करो, डर छोड़ो, ईश्वर को अपना बना लो। वे कहती हैं, अगर प्रेम में गणना है, तो वह प्रेम नहीं। 23। मीरा की दीवानगी एक ज्योति। मीरा की दीवानगी आग नहीं थी, जो जलाकर राख कर दे। वह ज्योति थी जो अंधकार में मार्ग दिखाए। आज भी जब कोई भक्त समाज से डरता है, तो मीरा की आत्मा कहती है, मैं भी अकेली थी, पर मैं रुकी नहीं। 24। मीरा एक नाम नहीं, एक अवस्था। मीरा केवल इतिहास नहीं, मीरा एक अवस्था है। जब संसार फीका लगने लगे, ईश्वर ही सबसे अपना लगे, तो समझ लो तुम मीरा की राह पर हो। 25। अंतिम निष्कर्ष, क्यों अमर है मीरा। मीरा अमर है क्योंकि उन्होंने प्रेम को जिया, ईश्वर को अपना बनाया, डर को त्याग दिया। उनकी दीवानगी हमें सिखाती है, जब ईश्वर मिल जाए, तो दुनिया अपने आप छूट जाती है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। मैं कथा को और ऊंचाई, रहस्य और भाव समुद्र तक ले जा रही हूँ। अब ये केवल कथा नहीं, अनुभूति बनेगी। 26। मीरा का एकांत, जहाँ केवल कृष्ण थे। जब मीरा ने महल छोड़ा, तो लोगों ने सोचा, अब ये स्त्री टूट जाएगी। पर सच ये था कि मीरा पहली बार पूर्ण हुई। वन, कुटिया, मंदिर, पथरीले रास्ते, सब उनके लिए एक ही थे। क्योंकि जहाँ कृष्ण हो, वहीं वैकुंठ होता है। वे अकेली बैठकर घंटों कहती थीं, आज क्यों नहीं आए गिरधर। और फिर स्वयं ही मुस्कुराकर कहती, अरे तुम तो यहीं हो। 27। मीरा का प्रेम और विरह। मीरा का प्रेम केवल मिलन नहीं था, वह विरह का महासागर भी था। कई रातें ऐसी आईं, जब वे रो रोकर कहती थीं, अब तो आ जाओ सांवरे। बहुत दिनन की प्रीत, पर उनका विरह भी शिकायत नहीं था,
वह प्रेम की अग्नि था जो आत्मा को और शुद्ध करता है। 28। जब मीरा ने कहा, मैं बिक गई। मीरा का एक भजन है, मैं तो गिरधर के हाथ बिक गई। इस पंक्ति का अर्थ केवल भाव नहीं, यह आत्मसमर्पण की घोषणा है। यहाँ न हम बचा, न अधिकार, न अपेक्षा। जब भक्त स्वयं को बेच देता है तो ईश्वर स्वयं उसे अपना बना लेता है। 29। मीरा और समाज दो समानांतर रास्ते। समाज चलता है परंपरा से, डर से, मर्यादा के नाम पर नियंत्रण से। मीरा चली प्रेम से, साहस से, आत्मा की पुकार से। इसलिए टकराव होना ही था, पर इतिहास ने किसे सही ठहराया। आज समाज बदल गया, पर मीरा आज भी पूज्य है। 30। मीरा के भजनों का चमत्कार। मीरा के भजन केवल गीत नहीं, वे जीवित प्रार्थनाएं हैं। कहा जाता है, रोगी ने सुना, पीड़ा कम हुई। दुखी ने सुना, आंसू बह गए। भटके ने सुना, रास्ता मिल गया। क्योंकि वे शब्द नहीं, हृदय से निकले सत्य थे। 31। मीरा का मौन सबसे बड़ा उपदेश। मीरा ने बहुत कम उपदेश दिए, पर जब वे चुप होती थीं, तो वह चुप्पी भी बोलती थी। वह कहती थी, ईश्वर को शब्द नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। आज जब हम बहुत बोलते हैं और कम जीते हैं, मीरा हमें मौन का मूल्य सिखाती है। 32। मीरा और मृत्यु का भय। मीरा को मृत्यु से डर नहीं लगता था। वे कहती थीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं तो अपने में मिल जाऊंगी। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, मिलन का द्वार थी, इसीलिए विष भी उन्हें डरा न सका। 33। मीरा की दीवानगी अंतिम रहस्य। मीरा की दीवानगी का रहस्य यह है कि उन्होंने कृष्ण को ईश्वर नहीं अपना माना। जब ईश्वर अपना हो जाए तो डर समाप्त, तो अकेलापन समाप्त, तो संसार छोटा पड़ जाता है। यही दीवानगी भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। 34। आज का मनुष्य और मीरा। आज का मनुष्य पूछता है, मीरा जैसी भक्ति आज कैसे संभव है? उत्तर सरल है, मीरा बनने के लिए राजमहल छोड़ना जरूरी नहीं, अहंकार छोड़ना जरूरी है। 35। अंतिम वाक्य, मीरा कभी गई ही नहीं। मीरा न कभी गई, न कभी समाप्त हुई। जब भी कोई भक्त आंख बंद कर कृष्ण का नाम लेता है, मीरा वहीं खड़ी मुस्कुराती है, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि प्रेम अमर है। फोल्डेड हैंड्स, जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। मैं कथा को और भी सूक्ष्म, आध्यात्मिक और हृदय भेदी स्तर पर ले जा रही हूँ। अब ये कथा केवल पढ़ी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। 36। मीरा का मैं कहाँ गया। मीरा के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनके शब्दों से मैं गायब हो गया। वे पहले कहती थीं, मैं कृष्ण की हूँ, फिर कहने लगी, कृष्ण मेरे हैं, और अंत में कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि जहाँ पूर्ण प्रेम होता है, वहाँ बोलने वाला भी नहीं बचता और सुनने वाला भी नहीं, वहाँ केवल एकत्व होता है। 37। मीरा का सौंदर्य देह का नहीं, आत्मा का। इतिहास मीरा के रूप का वर्णन कम करता है, पर जिसने भी उन्हें देखा, उसने कहा, ये स्त्री सुंदर नहीं, ये स्त्री प्रेम से दीप्त है। उनकी आंखों में काजल नहीं, कृष्ण बसे थे। उनके मुख पर आभूषण नहीं, भक्ति की आभा थी। यही कारण है कि मीरा बिना साज सज्जा के भी अमर सौंदर्य बन गईं। 38। मीरा और समय कौन जीता। समय सबको मिटा देता है, राजा, साम्राज्य, वैभव, पर मीरा को नहीं मिटा पाया। क्यों? क्योंकि समय देह को मिटाता है, प्रेम को नहीं। आज भी राजमहल खंडहर हैं, पर मीरा के भजन जीवित हैं। ये समय की हार है और मीरा की विजय। 39। मीरा की प्रार्थना मांग कुछ भी नहीं। मीरा कभी कृष्ण से धन नहीं मांगती थी, सुख नहीं मांगती थी, सम्मान नहीं मांगती थी। वे केवल इतना कहती थीं, बस मुझे अपना बनाए रखना। और यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि जो ईश्वर का हो जाए,
उसे बाकी सब अपने आप मिल जाता है। 40। जब मीरा थक जाती थी। हाँ, मीरा भी थकती थी। वे रोती थी, जमीन पर बैठ जाती थी, आंखें बंद कर लेती थी। पर फर्क ये था, वे थककर दुनिया के पास नहीं, कृष्ण के पास जाती थी। और कृष्ण, वे मौन में ही मीरा को संभाल लेते थे। 41। मीरा का सबसे बड़ा चमत्कार। लोग चमत्कार खोजते हैं, विष का अमृत बन जाना, सांप का शालिग्राम बन जाना। पर मीरा का सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उन्होंने दुख में भी प्रेम नहीं छोड़ा। आज जहां सुख में भी लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, मीरा दुख में भी कृष्ण को गाती रही। 42। मीरा और आज की स्त्री। आज की स्त्री जब मीरा को पढ़ती है तो उसे एक संदेश मिलता है। तू किसी की संपत्ति नहीं, तू एक स्वतंत्र आत्मा है। मीरा सिखाती है, प्रेम में डर नहीं होना चाहिए, भक्ति में अनुमति नहीं चाहिए, और आत्मा को बांधा नहीं जा सकता। 43। मीरा की अंतिम मुस्कान। कहा जाता है, द्वारका मंदिर में विलीन होने से पहले मीरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मुस्कान कह रही थी, मैं पहुंच गई जहां मुझे होना था। यह मुस्कान सदियों से भक्तों के हृदय में बसी है। 44। मीरा प्रश्न नहीं, उत्तर। मीरा कोई प्रश्न नहीं है, क्यों छोड़ा, क्यों विद्रोह किया। मीरा उत्तर है कि प्रेम कैसा होता है, भक्ति कैसी होती है, और साहस क्या होता है। 45। अंतिम समापन। मीरा हमसे क्या चाहती है। मीरा हमसे यह नहीं चाहती कि हम सब कुछ छोड़ दें। वे केवल इतना चाहती हैं कि जब प्रेम करो तो पूरा करो, जब भक्ति करो तो डर छोड़ दो, और जब ईश्वर को पुकारो तो अपना समझकर पुकारो। चेरी ब्लॉसम। अंतिम पंक्तियां। चेरी ब्लॉसम। मीरा बाई को कृष्ण दीवानी इसलिए नहीं कहा गया कि वे रोती थीं, गाती थीं, भटकती थीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह कृष्ण में खो दिया। और जो स्वयं को खो दे वही अमर हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।